2029 में चुनाव नहीं होगा फिर? 24 का कुछ चुनाव जो होगा अभी, अगर ये सरकार वापस आए तो उसके बाद चुनाव होगा ही नहीं। अभी जो उसको काटो, उसको ये करो, उसको बाहर कर लो, उसको जाने दो, उधर पाकिस्तान जाने का है, ये आप ऐसी बातें लाल किले से सुनेंगे। ये बातें प्रधानमंत्री खुद कहेंगे लाल किले से? ये आहिस्ता आहिस्ता चुपके चुपके विस्परिंग कैंपेन नहीं होगा। ये खुला खेल, खुला खेल, खुला खेल, पूरा पूरा। ऐसी स्थिति जो मणिपुर में है अभी लद्दाख में है, अभी ये फार्मर्स के साथ ये दिल्ली के आसपास में हो रहा है, ये पूरे देश पे हो ही जाएगा। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, निर्मला सीतारमण को तो आप सभी जानते हैं, हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर जो खुद को बहुत बड़ी अर्थशास्त्री समझती हैं, लेकिन जनता की परेशानियों से इनको कोई वास्ता नहीं है। लोग कहते हैं प्याज महंगी हो गई तो ये कहती है मैं तो प्याज खाती नहीं। लोग कहते हैं लहसुन महंगा हो गया तो ये कहती है मैं तो लहसुन खाती नहीं। खैर दोस्तों, निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर हैं, जो कि खुद भी एक बड़े अर्थशास्त्री हैं। YouTube पर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिस पर काफी बवाल हो रहा है। दरअसल इनसे पूछा गया कि अगर 2024 के चुनाव जीतकर मोदी सरकार फिर से आ जाती है तो क्या होगा। इस पर इन्होंने कहा कि अगर इस बार मोदी सरकार फिर से आ जाती है तो आप अगले चुनाव का इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि फिर चुनाव होंगे ही नहीं। आइए सुनते हैं कि उन्होंने और क्या क्या कहा। अगर तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनती है, बहुमत की सरकार बनती है, तो आपको क्या लगता है देश में फिर आगे क्या होने जा रहा है अगर मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं? दीपक जी, इफ एट ऑल जी, ऐसी संभावना है, इफ एट ऑल दैट हैपेंस, आप फिर और एक चुनाव की उम्मीद आप मत कीजिएगा। मतलब 2029 में चुनाव नहीं होगा फिर? 24 का कुछ चुनाव जो होगा अभी, अगर ये सरकार वापस आए तो उसके बाद चुनाव होगा ही नहीं। और देश का संविधान, देश का भी जो नक्शा है आपके सामने, ये पूरे से पूरे बदल जाएगा। आप इसको पहचान भी नहीं सकते। और एक बात, अभी जो उसको काटो, उसको ये करो, उसको बाहर कर लो, उसको जाने दो, उधर पाकिस्तान जाने का है, ये इसको ये करना है, ये ऐसी बातें आप सुने दे रहे हैं ना आपको, इधर से उधर से, उत्तराखंड से और धर्म संसद से, इधर से उधर से, इसको ये नहीं खाना है, उसको वो नहीं खाना है, ऐसा सुन रहे हैं ना। ये ऐसी बातें लाल किले से सुनेंगे। ओहो, मतलब आप कह रहे हैं कि ये बातें प्रधानमंत्री खुद कहेंगे लाल किले से, यानी सरकार खुद कहेगी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। ये आहिस्ता आहिस्ता चुपके चुपके विस्परिंग कैंपेन नहीं होगा। ये बिल्कुल आगे खुला खेल, खुला खेल, खुला खेल, पूरा पूरा। इट वोंट बी ऑफ विजिल्स, इट बी ओपन कॉल्स। इतना इज द डेंजर। एंड आप ये भी मत सोचिए कि अभी क्या है वो मणिपुर में हो रहा है, हमारे यहाँ होने का संभावना बनी, ऐसे भी मत सोचिएगा। जो आज मणिपुर में हो रहे हैं, आपके इलाके में हो सकता है, हमारे इलाके में हो सकता है, हमारे राज्य में हो सकता है, आपके राज्य में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और ये भी बोल रहा हूँ कि ऐसी स्थिति जो मणिपुर में है अभी लद्दाख में है, अभी ये फार्मर्स के साथ ये दिल्ली के आसपास में हो रहा है, ये पूरे देश पे हो ही जाएगा। दोस्तों, इनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा रखा है। इन्होंने अपने बयान में जो कुछ भी कहा है वो पहली बार नहीं कहा गया है। इससे पहले भी कई ऐसे लोगों ने ये बात कही है जो राजनीति और अर्थशास्त्र की अच्छी समझ रखते हैं, लेकिन परकला प्रभाकर का ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका ये बयान सीधा सत्ताधारी पार्टी को टारगेट करता है और उनकी पत्नी निर्मला सीतारमण उसी सत्ताधारी पार्टी का हिस्सा है। दोस्तों, जो लोग मोदी सरकार का विरोध करते हैं वो अक्सर यही बातें करते नजर आते हैं और आज परकला प्रभाकर ने उन लोगों की बातों पर मोहर लगा दी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि परकला प्रभाकर ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ बोला है, बल्कि समय समय पर इन्होंने सरकार की नीतियों के खिलाफ बोला है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स रद्द किए जाने के बाद इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला बता दिया था। इनका कहना था कि मुझे लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा मामला आज की तुलना में कहीं अधिक जोर पकड़ेगा। यह तेजी से आम लोगों तक पहुंच रहा है। अब हर कोई धीरे धीरे समझ रहा है कि ये भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। ऐसे में मुझे लगता है कि इस मुद्दे के कारण इस सरकार को मतदाताओं की ओर से कड़ी सजा दी जाएगी। 2019 में भी इन्होंने अर्थव्यवस्था की खराब हालत और मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया था, और सिर्फ सवाल ही नहीं उठाया था बल्कि अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए कुछ सुझाव भी दिए थे। 2021 में कोरोना के समय भी इन्होंने सरकार पर सवाल उठाया था। इन्होंने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि कोरोना से बचाने के उपाय की बजाय सरकार हेडलाइन मैनेजमेंट में लगी है।
दोस्तों, देश में चुनाव का माहौल है और अब ये बात किसी से नहीं छिपी कि सरकार चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रही है। विपक्ष को कमजोर बनाकर, उन्हें जेल में डालकर, उनके अकाउंट फ्रीज करके उन्हें कमजोर करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। परकला प्रभाकर ने जो कुछ भी अपने बयान में कहा, आज की स्थिति को देखकर यही लगता है कि उनकी बात बिल्कुल सही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।